खबर वाराणसी से आ रही है, जहां काशी हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू के पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग में संतों की संचार दृष्टि और आचार्य परशुराम द्विवेदी विषय पर एक विचार उत्तेजनक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी का उद्देश्य भारतीय संत परंपरा की संचार शैली, समाज में उनके विचारों की प्रासंगिकता तथा हिंदी साहित्य के विद्वान आचार्य परशुराम द्विवेदी के योगदान पर गंभीर विमर्श करना रहा। कार्यक्रम में उपस्थित वक्ताओं ने कहा कि भारतीय संतों ने अपने सरल, सहज और लोक भाषा आधारित संदेशों के माध्यम से समाज में समानता, नैतिकता, प्रेम और मानवता का संदेश प्रसारित किया। उनकी संचार दृष्टि आज भी सामाजिक समरसता और जन जागरण के लिए प्रेरणादायी है। वक्ताओं ने आचार्य परशुराम द्विवेदी के साहित्यिक एवं शोधपरक योगदान पर प्रकाश डालते हुए कहा कि उन्होंने संत साहित्य के संरक्षण, अध्ययन और व्याख्या में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके कार्यों ने भारतीय सांस्कृतिक विरासत को नई पहचान देने का कार्य किया है। वाराणसी से धनेश्वर साहनी की रिपोर्ट। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के पहले हिंदी विभाग के अध्यापक जो है रामचंद्र शुक्ल और भगवान जी स्वयं नागरिक उच्चारण सभा के कार्यकर्ता थे। नागरिक उच्चारण सभा के लिए उन्होंने बहुत सारे काम किए और ये बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये अतीत अवधारणा नहीं है, फैक्ट। तथ्यों को आपको बिल्कुल ऑब्जेक्टिव और साइंटिफिक तरीके से जानना चाहिए। वो ये है कि जो शब्द प्रीति है, शब्द प्रयोग करने का जो तरीका है, वो उसी पांडुलिपि में एक स्थान पर एक तरीके से है और उसी पांडुलिपि में दूसरे स्थान पर दूसरे तरीके से है। तो वो कहते हैं कि ये पांडुलिपि एक व्यक्ति की लिखी हुई कृति नहीं होती, ये हस्तलेख जो है एक व्यक्ति द्वारा रचित नहीं है, उसकी लिपि का तौर तरीका पूरी पांडुलिपि में अल्प से इति तक। इमेजेस ऑफ कबीर, ये किताब 600वीं जयंती जब कबीर की मनाई जा रही थी तो जर्मनी से प्रकाशित हुई ये किताब, और उनके अपने अध्ययन का, उनके शोध का विषय तो कबीर बीजक था। बाद में उन्होंने कबीर बीजक का भाषा शास्त्रीय अध्ययन किया। व्याकरण पर उनकी अद्भुत पकड़ थी। उन्होंने भोजपुरी और हिंदी के व्याकरण का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया। और की संतादृष्टि और संगोष्ठी का आयोजन किया गया, क्या कहेंगे सर? भारतीय संतों की संचार दृष्टि, इस विषय पर इतने अभिनव तरीके से विचार विनिमय आयोजित करने के लिए सबसे पहले तो हिंदी के विद्यार्थियों को और हिंदी माध्यम से पत्रकारिता पढ़ रहे छात्रों छात्राओं को काशी हिंदू विश्वविद्यालय के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। कृतज्ञता का हम लोगों में थोड़ा सा अभाव हो गया है। ये बहुत अच्छा विषय है। मध्यकाल में जब पूरा देश विदेशी आक्रांताओं के आक्रमणों से आहत था, उस समय भारत की संत परंपरा ने, भक्तों ने कम्युनिकेशन का, संचार का ऐसा मुहावरा ढूंढा था जिससे प्राण मिला। जो सूखी हुई बेल थी वो फिर से हरी हो गई। जैसे बरसात के बाद प्रकृति हरी भरी हो जाती है, वैसे ही वो बेल मनुष्यता की, जिजीविषा की हरी हो गई। आप सगुण भक्ति से गोस्वामी तुलसीदास को, मीरा को, सूर को लें या निर्गुण कवियों को, जैसी मंझन, कुतुबन, स्वयं कबीर, दादू, दीपा सेन, इन सब लोगों ने अपने अपने शिल्प में संचार का एक मुहावरा ढूंढा था। सर, क्या क्या संगोष्ठी में विचार किया गया, क्या क्या बताइए? साहित्य के मर्मज्ञ विद्वान आचार्य परशुराम चतुर्वेदी के अध्ययन के विशेष संदर्भ में यहाँ पर अनेक विद्वान इकट्ठा हुए हैं और वो संचार के अलग अलग आयामों के माध्यम से भारतीय संत परंपरा पर रोशनी डाल रहे हैं। प्रोफेसर विद्योत्तमा मिश्र को अभी हमने सुना, बहुत सुदीर्घ और बहुत अंतर्दृष्टि संपन्न वक्तव्य था उनका। प्रोफेसर ज्ञान प्रकाश मिश्र जो इस विभाग के अध्यक्ष हैं, इस समारोह के आयोजक हैं। अनेक विद्वान, डॉक्टर बाला लखेंद्र हैं मंच पर विद्यमान, डॉक्टर अशोक ज्योति हैं, प्रोफेसर देवव्रत चौबे जी हैं,
प्रोफेसर नार्लिकर हैं जो विभाग के सदस्य हैं, डॉक्टर धीरेन्द्र राय हैं, सबकी आवाजाही से बतौर श्रोता, बतौर दर्शक और बतौर वक्ता सबकी उपस्थिति से ये कार्यक्रम शोभायमान है और परंपरा के माध्यम से भविष्य को समझने की सूझ मिले, यही इस आयोजन का लक्ष्य है और मेरे ख्याल से ये पूरा भी हो रहा है। बड़ी बात है कि छात्र समझें कि हो क्या रहा है और छात्र उसको अपने औजारों में, अपने अध्ययनों में स्थायी कर लें।